हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं और ये बेसिक नॉलेज भी है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 5 है गाइस। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि आपका ऑप्शन ए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम तो आप जानते ही होंगे कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं, यानी कि बढ़ते हुआ क्रम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि पहले नंबर पे आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी। सही है। इसी प्रकार चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए आगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, क्या आपको पता है इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका तो राइट आंसर आपका डी, यानी कि जलवायु, संरचना एवं उच्चावन की विविधता होती है, इसी मारे पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका ए, यानी कि खादर नाम से जानी जाती है। इसी तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जिसका राइट आंसर है, यानी कि आपका बी, यानी कि बंजर नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि नवीन जो जलोढ़ मिट्टी थी उसे किस नाम से जाना जाता था, खादर नाम से, यानी कि ए जो था, और जो पुरानी को जाना जाता है वो बंजर नाम से जाना जाता है। क्लियर गाइस। इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर है, यानी कि आपकी बी, यानी कि बंजर कहलाती है। इसी तरह चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में समस्त स्थल भाग को कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका गया है। तो वो कितने से ढका गया है गाइस। इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 24% भाग से ढका गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ऑप्शन आपके सामने है 4। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, यानी कि ए, यानी कि काली मिट्टी। चलिए इसी प्रकार, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो कौन सी होती है वो। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि काली मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, जो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका, यानी कि बी, यानी कि काली मिट्टी का निर्माण होता है गाइस। इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाइस। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका ए, यानी कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ब्लेसाल्ट लावा के अपेक्षा के कारण निर्मित होती है, तो कौन सी मिट्टी होती है वो। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि आपकी लाल मृदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन सी मिट्टी के लिए नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका ही, यानी कि लाल मिट्टी के लिए नहीं होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है, यानी कि सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने ही है। तो इसका राइट आंसर है आपका, यानी कि आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है।
ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि आपका ए, यानी कि मालाबार तटीय क्षेत्र में। इसी प्रकार देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वो कौन सी मिट्टी है? तो राइट गाइस, इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि आपकी लैटराइट मिट्टी में पाई जाती है। इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि आपका ए, यानी कि आपकी लैटराइट मिट्टी है एक ऐसी। चलिए इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है लैटराइट मिट्टी आपकी? तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि आपका सी, यानी कि केरल में पाई जाती है। चलिए चलते हैं आगे इसी प्रकार। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी, यानी कि वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगमुंड मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है यानी कि बी, यानी कि आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसी तरह देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किसकी होती है? इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि आपकी काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जरूर मिट्टी की भूमि जो है सतह के कितने नीचे है? इसमें से कितने नीचे है गाइस, आप बताइए मुझे अगर नहीं पता। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि आपकी ए, यानी कि आपके 600 मीटर नीचे है। चलिए इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो बंजर कहलाती है। क्या कहलाती है? बंजर कहलाती है। इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि डोमट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना ना भूलें।